हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 2 दिसंबर के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में आप लोग 2 दिसंबर के आज शिफ्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। राइट आंसर होगा इसका, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा कथकली। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2016 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ध्यान देंगे दोस्तों, आपके ट्रेंड में है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम आप लोग जानते ही हैं कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पुस्तक से अष्टाध्यायी किसकी रचना है। राइट आंसर होगा पाणिनि की। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है। तो जैन तीर्थंकर के लिए। क्वेश्चन पलट दीजिए दोस्तों इसको, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म के लिए। दोनों तरफ से ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म में दोस्तों 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। क्रम से बात करें तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में। क्रम से बात करें दोस्तों किनके शासनकाल में, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ध्यान देंगे, आपके ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया। राइट आंसर होगा बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर होगा केरल का। कहाँ का? केरल का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। तो 8वीं अनुसूची है। कौन सी? 8वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 8वीं अनुसूची है। अब क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, 22 भाषाओं का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो फिरोज तुगलक थे। कौन थे? फिरोज तुगलक। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन से पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो राणा सांगा को। किसे? राणा सांगा को। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। राइट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो 1699 में। क्वेश्चन को पलट दीजिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने। दोनों तरफ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 148 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? बंबई में। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसके दोस्तों उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। इनके जनक यो हुम माने जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है। तो महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म का है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट, बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। नेक्स्ट, बिलायत खां किस वाद्यन से संबंधित है? तो ये सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। नेक्स्ट, गोपीनाथ का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथकली से है। कथकली आप लोग जानते ही हैं कि केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। मोस्ट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि मान्य हुआ, जिनमें से क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक में जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024, यूपी पीएससी आरओ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल व दोस्तों बिहार एसएससी व एसआई के कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से। इसी से दोस्तों भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च है, यानी कि सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। अमेरिका की भी मानी जाती है, क्योंकि इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं दोस्तों जो कि पूछे गए, बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। अगला क्वेश्चन, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 है। 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। महान्यायाधीश भारत सरकार का प्रथम या प्रमुख विधि अधिकारी होता है, सलाहकार होता है। उसके बाद में दोस्तों इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो राणा सांगा थे। अगला क्वेश्चन, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है, प्राचीन पुस्तक से है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। काजीरंगा भी असम में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 8 जून को। मोस्ट क्वेश्चन है, प्रमुख दिवस है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी प्राचीन पुस्तक से, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन था, जो कि 1989 में किया गया था। ये 2 बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया? तो 86वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में किया गया था। ये भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, लेकिन ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 27 जून को। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 है। कौन सा? 63। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था? तो अनुच्छेद 63 है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश नामक कृति किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के है। बहुत सारी बार क्वेश्चन इनसे पूछे गए दोस्तों। इनकी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 5 से 6 बार पूछी गई है। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ये भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है, और सीईओ श्री बीबीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में किया गया था। मिनी संविधान, संविधान का मैग्ना कार्टा, लघु संविधान,
बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। आप लोग जानते हैं इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद इसी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे और बार बार पूछा भी गया है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।